हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी AA CCC की काउंसलिंग चल रही है और इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर। तो बहुत से बच्चों के मन में अभी भी डाउट है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन पार्टिसिपेशन ले सकते हैं और कौन भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं। तो चलिए डायरेक्टली AA CCC की साइट पर एक नोटिस आई हुई है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के एलिजिबिलिटी को लेकर। तो उस नोटिस को पहले गो थ्रू हो लेते हैं। आफ्टर दैट फिर मैं कुछ और बातें आप लोगों को बतलाऊंगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, अब आपको दिखलाई पड़ रहा होगा एक नोटिस 29/11/2023 की नोटिस है। काइंड अटेंशन, ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग एकेडमिक ईयर 2023-24 ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स अंडर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन सब कॉलेजेस की या फिर इन सब यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में यहाँ पे बतलाया जा रहा है। डीम्ड के बारे में मैं आपको पहले ही बतला चुका कि डीम्ड की जो काउंसलिंग है स्ट्रे वैकेंसी वाली, वो इसके बाद होगी। वो जो खुद अपने लेवल पर ही वो कराएंगे, इंस्टीट्यूट लेवल पर ही वो होगी वहाँ पे। तो पहले देखते हैं, चलिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, कौन कौन एलिजिबल है, मतलब कौन कौन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। पहला, registered candidates who have not been admitted to any seat during any round of AA CCC PG काउंसलिंग, मतलब कि जिन्होंने AA CCC में रजिस्ट्रेशन किया था और उनको सेंट्रल की जो काउंसलिंग चल रही थी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किसी में भी कोई सीट नहीं मिला है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन आपने किया था AA CCC में, उसके बाद आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेशन किए और वहाँ पे भी आपको सीट नहीं मिली है, चाहे वो प्राइवेट की सीट हो, चाहे गवर्नमेंट की सीट हो, चाहे नॉन स्टाइपेंडरी सीट हो, चाहे गवर्नमेंट एडेड सीट हो, कोई भी सीट अगर आपको नहीं मिली है तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट अ विलिंगनेस इन द AA CCC PG पोर्टल to participate in the stray vacancy round with an undertaking that they are not holding any PG seats allotted through AA CCC PG counseling और state UT आयुष PG counseling for academic year 2023-24। मतलब आप लोगों को एक विलिंगनेस टू अपग्रेड, मतलब विलिंगनेस डालना होगा कि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। तो अभी क्या है, AA CCC की साइट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये वाला ऐसा विलिंगनेस वाला फॉर्म ऐसा कुछ आपको दिखलाई भी नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि राउंड 3 का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर वाला भी यहाँ पे दिखलाई पड़ रहा होगा आपको। तो हो सकता है वो आज शाम तक या फिर कल से आपको ये चीज़ विलिंगनेस वाली दिखलाई देने लगे। एक बार देखिएगा आप लोग, मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे एक विलिंगनेस जैसा कुछ भरना होगा आपको कि आप तो रजिस्टर्ड तो हैं, पर अगर पार्टिसिपेशन मान लीजिए आप नहीं करना चाह रहे हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो आपको पैसे रिफंड होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं तो उसके बाद फिर स्टार्ट होगा, है ना। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए बोल रहे हैं कि एक विलिंगनेस आपको भरना पड़ेगा कि आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं और आपको स्टेट में या फिर सेंट्रल में कोई भी सीट आपने होल्ड नहीं कर रखी है। थर्ड पॉइंट, दोज कैंडिडेट्स हुज नेम इज इन द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स पब्लिश्ड बाय AA CCC PG मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाइड नोटिस डेटेड 18/11/2023 आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और एक लिस्ट मैंने दिखलाई थी आपको, उस लिस्ट को आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि उसमें जिसका नाम है आर नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है, मतलब आपको वहाँ पे सीट मिल चुकी है इसलिए आप इनएलिजिबल हो गए। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, पहले ही आपको बतला चुका कि अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर ये कोई मतलब कि नहीं है राउंड आपके लिए, आप वापस से अपनी तैयारी में लग जाइए। एंड नो अपग्रेडेशन ड्यूरिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और अपग्रेडेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, एडमिशन रूल्स फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एडमिशन रूल क्या है यहाँ पे देखते हैं। इफ कैंडिडेट गेट अलॉटेड अ सीट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इफ यू आर गेटिंग सीट, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपने चॉइस फिलिंग की और आपको सीट मिल गई, दे मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट को। यू हैव टू ज्वाइन दैट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। इफ कैंडिडेट डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफीटेड, मतलब कि आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। जो आप सिक्योरिटी मनी दिए हुए हैं, जमा किए हैं काउंसलिंग के दौरान, वो जब्त हो जाएगी। एंड दे विल बिकम इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष PG काउंसलिंग 2023, और आप आगे के कोई भी काउंसलिंग कहीं स्टेट का हो रहा, कुछ का हो रहा, सभी के लिए आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे UT हो। फर्दर, if a candidate has participated in the stray vacancy round by hiding the information that she is holding a seat allotted through any round of state UT Ayush PG counseling and he or she has been allotted a seat in stray vacancy round, in that case
अप्रोप्रिएट एक्शन शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कैंडिडेट फॉर वायोलेटिंग द डायरेक्शंस ऑफ काउंसलिंग इशूड बाय गवर्नमेंट। मतलब कि डिसाइड नहीं किए कि उसके बाद क्या एक्शन लेंगे, पर अगर आप ऐसा छिपा कर एडमिशन ले लेते हैं, जैसे ही पता चलेगा कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर ले लेंगे आपके ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। देयर इज नो फ्री एग्जिट, कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है स्टे वैकेंसी राउंड में। अगर सीट मिलती है तो, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आपके पैसे रिफंड होंगे, पर अगर सीट अलॉट हो जाती है तो कोई भी फ्री एग्जिट का कोई गुंजाइश नहीं है, आपको सीट लेना ही लेना पड़ेगा वहाँ पे। इसलिए सोच समझकर पार्टिसिपेशन के लिए विलिंगनेस भरिएगा और सोच समझकर चॉइस फिलिंग कीजिएगा कि जहाँ मिले तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, जो सब्जेक्ट मिले तो आप बिल्कुल उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों का जानना है कि नॉन स्टाइफंड सीट मुझे अलॉट हुई है, वो मैंने ले रखी है, तो क्या मैं स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं ले सकते। कोई भी सीट अगर आपको मिला हो आप पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि स्टेट की स्टे वैकेंसी राउंड कैसे होती है, तो यूजुअली स्टेट्स में स्टे वैकेंसी राउंड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि पहले या दूसरे राउंड में ही पूरी सीट्स फिलअप हो ही जाती हैं। जैसे अगर हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो यूजुअली पहले राउंड में ही पूरी सीट्स भर जाती है। कभी कभार ही होता है ऐसा मौका कि दूसरे राउंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस स्टेट का जैसा सिनेरियो बनता है, अगर स्टे वैकेंसी राउंड की रिक्वायरमेंट वहाँ पे लगती है, जैसे कि जो बड़ा स्टेट है लाइक यूपी हो गया या फिर महाराष्ट्र हो गया, तो अगर यहाँ पे स्टेट में स्टे वैकेंसी राउंड होते हैं तो लोग अपने साइट्स पर उसको डिस्प्ले करेंगे और उसी से आपको गो थ्रू होकर समझना पड़ेगा स्टे वैकेंसी राउंड कब हो रहा क्या हो रहा, क्योंकि हर स्टेट की डेट्स मैं देख नहीं पाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे मैंने क्लियर करने की कोशिश कर दी। ऑथेंटिक लेटर भी मैंने आपको दिखला दिया है, इसको देखकर समझ लीजिए। और फिर भी कोई क्वेरी लग रही हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आप लोगों की हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर मेरी ये हेल्पफुल वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने जूनियर्स, सीनियर्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।